हेलो स्टूडेंट्स, री इवैल्यूएशन क्या होता है और इसे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले री इवैल्यूएशन होता है जब आपको लगता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में रिजल्ट में मार्क्स कम आए हैं, आपको जितना एक्सपेक्टेड था उतने मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप पूरी आंसर शीट को दोबारा से किसी और एग्जामिनर से चेक करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। इसको बोलते हैं री इवैल्यूएशन। दूसरा क्वेश्चन, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि क्या हमारे मार्क्स कम भी हो सकते हैं, यानी कि पेपर तो पास हुआ है लेकिन उनको लगता था कि मार्क्स कम आए हैं, मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। तो आप अपने जिसमें आप पास हुए उसमें भी, और जिसमें अगर आपकी ई ग्रेड है तो उसमें भी आप री इवैल्यूएशन की एप्लीकेशन दे सकते हो। मार्क्स जो आपके पहले आ चुके हैं उससे कम नहीं होंगे। अगर तो रीचेकिंग में मार्क्स बढ़े तो बढ़ जाएंगे, अदरवाइज सेम ही रहेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मार्क्स बढ़ गए हैं? तो जब आप रजिस्टर करें उससे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट की रीवैल्यूएशन फिल करना चाहते हैं उसके मार्क्स अपने पास नोट कर लीजिए। जैसे ही आपको इंटीमेशन मिलेगी आपके ई कनेक्ट का अकाउंट में कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट, जो री चेकिंग का रिजल्ट है वो पब्लिश हो गया है, तो आप दोबारा से अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। अगर तो मार्क्स बड़े होंगे तो अपडेट हो गए होंगे, अगर सेम है तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स उसमें नहीं बढ़े। तो अब आप इसको रजिस्टर कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट ओपन करना है। ई कनेक्ट अकाउंट अब आप ओपन कीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम कनेक्ट की ऑप्शन पे जाना है, जहां पे आप रिजल्ट चेक करते हो। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगी एग्जाम रजिस्ट्रेशन की। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको लास्ट डेट सामने मिल जाएंगी कि रिवैल्यूएशन की लास्ट डेट क्या है। इसके बाद आप नीचे एग्जाम टाइप में जाके रीवैल्यूएशन सिलेक्ट करोगे। जब आप रीवैल्यूएशन को सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपके जिस सब्जेक्ट में आपकी रीवैल्यूएशन करवा सकते हो वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। स्टूडेंट, ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि आप जिसमें पास हो उसमें भी आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं। मार्क्स रीवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स उससे कम नहीं होंगे जो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर तो आपके मार्क्स रिवैल्यूएशन में इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप ऑलरेडी अगर किसी सब्जेक्ट में पास हो तो भी आप उसमें रीवैल्यूएशन की एप्लीकेशन दे सकते हो। इसलिए सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे शो होंगे जो आपके करंट एग्जामिनेशन, जिसका करंटली अभी रिजल्ट आया है। बाकी एक टाइम पे आपको 3 से 4 सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे शो होंगे। बाकी सब्जेक्ट देखने के लिए आप स्क्रॉल नीचे कीजिए तो आपको बाकी के सब्जेक्ट भी शो हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के फ्रंट पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। जिस सब्जेक्ट को आपने रीचेक कराना है, जिस सब्जेक्ट की आंसर शीट को आपने रीचेक करवाना है, उस पे आपने सिलेक्ट करना है। उस चेक बॉक्स को जब आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपने ऑप्शन सबमिट की ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप सबमिट की ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके सामने मैसेज फ्लैश होगा कि आपकी फीस कितनी है रीवैल्यूएशन की। तो इसको आपने ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे सबमिट के बटन के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी पेमेंट मोड की। पेमेंट मोड के आगे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा राउंड में, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिखा होगा। उस चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है और उसके बाद नीचे पे हेयर पे क्लिक कर देना है। जब आप पे हेयर पे क्लिक करोगे तो आप पेमेंट विंडो पे, पेमेंट गेट पे चले जाओगे। तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपने एटीएम से या यूपीआई ऐप यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन जाएगी, तो इसके लिए आप इन दोनों में से जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट करके उस पर आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई के लिए यूपीआई के ऑप्शन पे, और डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जब आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर, जो भी आपकी यूपीआई ऐप के साथ कनेक्टेड है वो आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे और नीचे प्रोसीड पे आप क्लिक कर दोगे। अगर आप एटीएम से क्लिक कर रहे हो तो आप एटीएम का कार्ड नंबर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर, जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है, नीचे उसके एक्सपायरी या वैलिडिटी लिखी होती है वो भी आप यहाँ पे फिल करोगे। और सीवीवी कोड होता है, जो ज्यादातर कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट का एक नंबर होता है, वो आप यहाँ पे फिल करोगे और पे की ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो? तो उसके लिए आपने दोबारा से अपने अकाउंट में ई कनेक्ट की ऑप्शन पे जाना है। ई कनेक्ट में जब आप दोबारा एग्जाम रजिस्ट्रेशन ओपन करोगे तो आप चेक करोगे कि फी स्टेटस में फी स्टेटस सबमिटेड शो हो चुका है। तो इसका मतलब है कि वो एग्जाम आपका रिवैल्यूएशन के लिए रजिस्टर हो गया है।
उसकी रजिस्ट्रेशन रीवैल्यूएशन के लिए हो चुकी है। तो इसके बाद आपको वेट करना है, जब आपको इंटीमेशन मिलेगी आपके अकाउंट में कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया है, तो दोबारा से आपने मार्क्स उसके उसी सब्जेक्ट के दोबारा से चेक करवा लेने हैं। तो इस तरह आप अपने अकाउंट में से रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू।